आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में यूजीसी नीट, झारखंड जेट, बेट सेट इत्यादि के लिए हिंदी साहित्य के अंतर्गत पेपर 2 के अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल महत्वपूर्ण आलोचक हुए और इनसे 3-4 प्रश्न परीक्षा में पूछा ही जाता है। इनकी कथनों से कम 3 कथन तो आपको इनके कथनों से प्रश्न मिलेंगे। तो महत्वपूर्ण कुल 35 कथनों को लिया गया है। आप सभी पूरा देखिए और इसे नोट कर लीजिए। संभव हो तो इसे लगातार 2-3 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। सभी आसान है। तो आइए देर न करते हुए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। इसके पहले आप सभी अगर हमारे जो भी विद्यार्थी मित्र देख रहे हैं हमारे चैनल दीपक हिंदी क्लासेस को, आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको सूचना अपने मोबाइल पर पहुंच जाए। सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रमुख जो कथन है, प्रथम कथन है, सामान्यतः सिद्धांत और निबंधों से भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। इस प्रकार से प्रश्न पूछ दिया जाता है, ये कथन दे दिया जाएगा। ये कथन किसका है? 4 विद्वानों का, 4 लेखकों का नाम दिया जाएगा। तो सामान्य सिद्धांत और निबंधों से भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति किसने कहे हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। नेक्स्ट है, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। प्रमुख कथन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कथन है। वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ये दूसरा कथन था। नेक्स्ट कथन है, अभी प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। अभी प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। किसका कथन है? सभी कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट है, साहस पूर्ण आनंद की उमंग का नाम ही उल्लास है। साहस पूर्ण आनंद की उमंग का नाम ही उल्लास है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन। नेक्स्ट, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भवभूति पर ले जाती है। कविता के संदर्भ में बहुत सुंदर पंक्ति उन्होंने कही है। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक समान भवभूति पर ले जाती है। नेक्स्ट, गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। कहते हैं गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। किसने कहे हैं? रामचंद्र शुक्ल ने। सभी कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। महत्वपूर्ण कथन है। बहुत प्रयास करके हमने इसको एक जगह संग्रहित किया है। आप सभी से नोट निश्चित रूप से कर लीजिए। नेक्स्ट है, करुणा दुखात्म वर्ग में आने वाला मनोविकार है। करुणा दुखात्म वर्ग में आने वाला मनोविकार है। नेक्स्ट कथन, मनुष्य की सारी प्रवृत्तियों की तह में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक का रूप में पाए जाते हैं। मनुष्य की सारी प्रवृत्तियों की तह में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट, परिचय प्रेम का प्रवर्तक है। परिचय प्रेम का प्रवर्तक है, किसने कहे हैं? शुक्ल जी ने। 10 नंबर कथन, काव्य का अंतिम लक्ष्य आनंद नहीं बल्कि लोक मंगल की प्रतिष्ठा है। काव्य कविता का अंतिम लक्ष्य आनंद नहीं है बल्कि लोक मंगल की प्रतिष्ठा है। किसने कही है? शुक्ल जी ने। अब हम लोग आदिकाल और भक्तिकाल से कुछ कथन को देखेंगे। नेक्स्ट है, आदिकाल और भक्तिकाल पर, जब तक देश में मुसलमानों का साम्राज्य अच्छी तरह स्थापित न हो गया तब तक रासो ग्रंथ भी बराबर लिखे जाते रहे। रासों से संबंधित ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। बहुत अच्छी कथन है, प्रमुख कथन है, कई बार परीक्षा में पूछे गए कथन है।
जब तक देश में मुसलमानों का साम्राज्य अच्छी तरह स्थापित ना हो गया, तब तक ये राष्ट्र ग्रंथ के विषय में भी बराबर लिखे जाते हैं। कभी कभी पूछ देगा यह किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है, तो राष्ट्र ग्रंथ के विषय में। नेक्स्ट है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियां से कोई संबंध नहीं है। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। नेक्स्ट कथन, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। किसने कहे हैं? शुक्ल जी ने, सभी शुक्ल जी का। नेक्स्ट कथन शुक्ल जी का, तुलसीदास जी हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली से ऊपर उच्चासन प्रतिष्ठित करते हैं। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। तुलसीदास जी का परम समर्थक थे शुक्ल जी, और कबीर का उतना ही वह विरोधी माने जाते थे। नेक्स्ट है, सूर काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार के अतिरिक्त कहीं कहीं शांत का भी अद्भुत अंतर्भाव है। तो इस सूरदास जी के विषय में है। नेक्स्ट है, इतिहास के इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामांकन किया गया। इतिहास के इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामांकन किया गया। तो शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे हैं, और इनके ही हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे लोकप्रिय हुआ, और वर्तमान जो घटनाएं उन्होंने या समय निर्धारित किए हैं, अधिकतर समय वही माना भी जाता है। नेक्स्ट है 17 नंबर, हताश निराश और पराजित जनता को राम की शक्ति और शील ने एक संबल प्रदान किया। तुलसी के संबंध में यह कहा गया है। यह भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि यह कथन किसके विषय में कहा गया है। हताश निराश और पराजित जनता को राम की शक्ति और शील ने एक संबल प्रदान किया, यह तुलसी के विषय में कहा गया है रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। अब रीतिकाल और आधुनिक काल पर कुछ कथन को देखते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहे तो कोई विरोध नहीं होगा। किसने कहे हैं? शुक्ल जी ने। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहे तो कोई विरोध नहीं होगा। नेक्स्ट, केशव को दया विहीन कवि कह पुकारा है, या कठिन काव्य का प्रेत कहने के संदर्भ में। कठिन काव्य का प्रेत शुक्ल जी उन्हें कहते हैं। केशव को दया विहीन कवि किसने कहा? शुक्ल जी ने कहे हैं। नेक्स्ट, इसमें संदेह नहीं है कि काव्य रीति का समन्वित समावेश पहले पहल केशव ने किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा रीति काल में चली। शुक्ल जी का यह प्रमुख कथन है, तो सभी नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, बिहारी का एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। बिहारी का प्रबल समर्थक थे शुक्ल जी, और उनकी रचना भी अद्भुत है, बिहारी सत्सई। तो बिहारी का एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। किसने कहे? शुक्ल जी ने। नेक्स्ट है, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं करता। भूषण के संबंध में यह कहा गया है, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं करता। नेक्स्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर पड़ा। शुक्ल जी का कथन। नेक्स्ट, मैथिली शरण गुप्त सही अर्थों में सामंजस्यवादी कवि हैं। या इस प्रकार से कई बार प्रश्न पूछा है, मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी किसने कहे हैं? 4 विकल्प दे दिया जाता है। तो शुक्ल जी। नेक्स्ट 25 नंबर,
हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा, दूसरे देशों की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं। बहुत महत्वपूर्ण कथन है यह, सभी नोट करने के लायक है। नेक्स्ट, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। काव्य के सिद्धांत के विषय में शुक्ल जी का यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में यह भी पूछा जा चुका है, तो आप सभी नोट करते जाइएगा। नोट ना करते हैं तो 2-3 बार आप देखिए वीडियो को, याद हो जाएगा आप सभी को। नेक्स्ट, उसके पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट है, संसार सागर की रूप तरंगों से ही मनुष्य की कल्पना का निर्माण और इसी के रूप गति से उसके भीतर विविध भावों या मनोविकारों का विधान हुआ। ये भावों की उत्पत्ति के संबंध कहे हैं शुक्ल जी ने। 2-3 बार आप सभी पढ़ा कीजिए, हमारा तो मतलब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसके कारण। नेक्स्ट है, विरोधों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। विरोधों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, किसने कहे हैं? शुक्ल जी ने, सभी शुक्ल जी के विषय में है। आनंद ही वह मूल प्रवृत्ति है जिस पर दया का सारा व्यापार चलता है। आनंद ही वह मूल प्रवृत्ति है जिस पर दया का सारा व्यापार चलता है। नेक्स्ट है, केवल काल विभाजन को ध्यान में रखकर नामांकन करना इतिहास नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है यह। केवल काल विभाग को ध्यान में रखकर नामांकन करना इतिहास नहीं है। इतिहास लेखन के पद्धति के विषय में कहे हैं। नेक्स्ट, जैसे वीर कर्म से पृथक वीर तत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य का कोई पदार्थ नहीं। सौंदर्य की अवधारणा के विषय में कथन है, जैसे वीर कर्म से पृथक वीर तत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। नेक्स्ट, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। बहुत अच्छा कथन शुक्ल जी का। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। ये भारतेंदु जी के विषय में है। नेक्स्ट है, छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। ये प्रश्न तो ना जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के अर्थ में। छायावाद के संबंध में यह कथन शुक्ल जी का महत्वपूर्ण कथन है, सभी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, प्रेम केवल राग या आकर्षण का ही नाम नहीं है। प्रेम केवल राग या आकर्षण का ही नाम नहीं है। प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो त्याग और भक्ति का भी मेल है। तो प्रेम के विषय में कितनी सुंदर उन्होंने एक प्रकार के मतलब कहने का प्रयास किए हैं या प्रेम को परिभाषित किए हैं कि प्रेम केवल राग या आकर्षण का ही नाम नहीं है। प्रेम ऐसी वस्तु है जो त्याग और भक्ति का मेल है। तो महत्वपूर्ण कथन ये भी। नेक्स्ट और लास्ट कथन है, सत्कर्मों का विधान ही जीवन का लक्ष्य है। सत्कर्मों का विधान ही जीवन का लक्ष्य है। किसने कहे? सारे के सारे जो कथन है शुक्ल जी का ही है। सत्कर्मों का विधान ही जीवन का लक्ष्य है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो कुल 35 प्रश्न थे। ऐसे कुछ और कथन अभी बच गए हैं, दूसरे वीडियो में इसको पूरा कर लेंगे। वीडियो लंबा हो जाता है, इसके कारण इतने ही प्रश्न को लिया गया है। तो आप सभी हमारे YouTube चैनल दीपक हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।